हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि शादी कैसी हुई थी और उधर से क्या क्या आया था। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब शादी होने के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में जाती हूँ तो वहाँ पे कैसा माहौल था और क्या क्या हुआ था मेरे साथ। तो सबसे पहले तो यहाँ से शाम के 6 या 7 बजे विदाई होती है। लेट हो गया था, काफ़ी बारिश की वजह से भी थोड़ा लेट हो गया का सफ़र करके वहाँ हम लोग पहुँचते कि 1 बज गया था। जब उनके घर पे हम पहुँचते हैं, उनकी मम्मी आती हैं मुझे उतारने के लिए। जैसे ही गेट पे खड़े होते हैं तो उनकी सबसे छोटी बहन आती हैं। वो बहन है, उनके साथ मेरी एक ही सेल्फ़ी है, पर अभी वो मिल गई है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये रहा उनकी बहन का फ़ोटो, छोटी बहन है और ये आती हैं हमारी आरती करने के लिए। और साड़ी जो थी वो उसका पल्ला यहाँ पे था और जो चुनरी थी वो यहाँ तक थी। तो उसमें से मुझे मतलब क्या दिखता है कि कुछ भी नहीं था उस थाली में, और थोड़े से ऐसे चावल उन्होंने रखे हुए थे और एक दिया जल भी रहा था कि नहीं मुझे अभी ठीक से याद भी नहीं है, शायद रोली था जो उन्होंने रखा हुआ था। और थाली इतनी गंदी थी, बात वो उसी से मतलब आरती करती हैं। मतलब जैसे हम लोग के यहाँ यूपी बिहार में ऐसा होता है, मतलब हम लोग तो यूपी के हैं पर थोड़ा थोड़ा हम लोग का कल्चर जो है वो बिहारियों से मिलता हुआ है। तो उनकी मम्मी खुद यहीं की हैं। बाद में वो लोग जाके गाज़ियाबाद में बस गए थे। तो उनकी मम्मी जो इतने मतलब पुराने रीति रिवाजों को जानने वाली हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं तो हम लोग के यहाँ परछन बोलते हैं, परछन किया जाता है। पर कोई परछन जैसा कुछ हुआ नहीं था। चावल थोड़े से फेंकती हैं, टीका लगाती हैं अपने भाई को और उसके बाद आरती करके फिर तुरंत वो पैसे मांगने लगती हैं। अभी उनके भाई ने उनको क्या दिया मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ बाकायदा परछन होता है जब दुल्हन फर्स्ट टाइम आती है। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, वो शायद करना नहीं चाहती थी क्योंकि कोई भी खुश नहीं था शादी में। जैसा उन लोगों ने मुंह बड़ा सा खोला था कि सारा मुंह में जाएगा तो मुंह बंद कर, किसी के फेस पे मुझे कोई खुशी दिख नहीं रही थी। और उनके घर का माहौल थोड़ा ऐसा था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मतलब घर, शादियों में घर थोड़ा बिखर जाता है, समझ में आता है, पर गंदा इतना ज़्यादा होता है ये मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ भी शादियाँ होती है, चीज़ें इधर उधर हो जाती है, बिखर जाती है, बहुत सारे सामान इधर से उधर हो जाते हैं। पर सबको पता है कि घर में दुल्हन आने वाली है तो थोड़ी तैयारी तो इंसान करके रखता है, पर ऐसा कुछ था नहीं। वहाँ की मम्मी डायरेक्ट मुझे पकड़ के लेके जाती है उनके घर के जो कुल देवता होते हैं, छूने की, मत्था टिकाने की वो होती है। वो एक रूम में लेके जाती हैं। वो रूम इतना ज़्यादा मैसी था, इतना ज़्यादा मैसी था कि हाँ इस रूम में अभी दुल्हन आ रही है रहने के लिए, तो ऐसा कुछ था नहीं। और ऊपर से किसी के फेस पे कोई खुशी भी नहीं दिख रही थी। एक बड़ी सी थाली लेके आते हैं और बोलते हैं जो उसमें वो खेलने वाला गेम होता है ना, अंगूठी डाल के खेलने वाला गेम, तो वो होता है। और ये सब होने के बाद फिर ये होता है कि मैं इतनी ज़्यादा मतलब थकी हुई थी, मतलब मैंने कुछ खाया पिया नहीं था और 24 घंटे हो गए थे। मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे थे। मुझे अभी फ्रेश होना है, नहाना है, ब्रश करना है अपने रूम में, तो फ़ोटो लगा देती हूँ। ये मैंने फ़र्स्ट सेल्फ़ी ली थी और एक छोटी बच्ची थी, आई थिंक कि उनकी भाभी की या फिर बहन की कोई लड़की थी। फिर मैंने उससे बोला था कि मेरा एक फ़ोटो ले लो। वहाँ पहुँचते ही मैंने ये एक सेल्फ़ी ली थी। मैं मतलब थोड़ी एक्साइटेड थी कि अपने ससुराल में आ गए हैं अभी, तो सब जैसा क्रेज़ था कि लोग तो रास्ते में ही फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। हाँ, तो हमने भी ली थी, ऐसा नहीं था। बोलते हैं कि एक सेल्फ़ी ले लेते हैं, तो एक सेल्फ़ी ली थी हम, मैंने अपने ही फ़ोन से ली थी। वो फ़ोटो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे पिछले ब्लॉग में सब पूरा सफ़र ही से आपके साथ शेयर किया था, फ़ोटोज़ भी शेयर की थी। फर्स्ट टाइम था जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी जेठान से मिलती हूँ। शादी लगी, सब लोग घर पे भी आए, उनकी दोनों बहनें मुझे देखने आई, उनके जीजा मुझे देखने के लिए आए अलग से, उनके भैया उनके साथ ही आए थे, लेकिन उनकी भाभी कभी मुझे देखने नहीं आई थी। फर्स्ट टाइम देखती हूँ और मिलती हूँ तो लोग मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये तुम्हारी जेठान हैं। मैं मतलब अपने माइंड में सोचती हूँ यार सारे लोग मुझसे मिलने हैं, मुझे देखने के लिए आए थे, पर ये नहीं आई। शादी का घर है पर शादी के घर लग ही नहीं रहा है क्योंकि कोई भी रिलेटिव नहीं आया था। अड़ोसी पड़ोसी थे थोड़े बहुत, वो भी शाम तक सब चले गए थे। रिलेटिव के नाम पे सिर्फ एक लड़की थी, वो भी उनकी भाभी की मामी की लड़की थी, और लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पे फंस गई थी, इसलिए वही एक रिलेटिव थी, बाकी और कोई भी नहीं था। और छोटी बहन इसलिए थी क्योंकि उसे बुलाया नहीं गया था, वो भी मार्च में आई हुई थी और वो भी लॉकडाउन में फंस गई थी और फिर उन्हें रोक लिया गया था कि अब रुक गए हो तो शादी करके ही जाओ। और जो उनकी बड़ी बहन थी, उन्होंने घर से थोड़ी दूरी पे ही घर बनवाया हुआ है, तो इसलिए वो जब चाहे आ जा सकती थी, इसलिए वो और उनके बच्चे आए हुए थे, बाकी और कोई रिलेटिव नहीं आया। इतना भी ज़्यादा नहीं था
कि आप किसी को नहीं बुला सकते थे। तो ये था ना कि फ्री का चाहिए था सब कुछ, तो बस वही हाल था। शादी के बाद जब मैं फ़र्स्ट टाइम वहाँ जाती हूँ तो ऐसा था मेरा गृह प्रवेश, जो गृह प्रवेश ऐसा होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक गंदी सी थाली कोई लेके आएगा जिसमें कुछ नहीं होगा सिवाय थोड़े से चावल के अलावा। मेरा गृह प्रवेश का स्टोरी कि ऐसा था। और उसके बाद आगे की जो बातें हैं वो मैं आपसे शेयर करूँ। ये मेरी छोटी जेठान थी, इससे बड़ी भी एक है लेकिन उनको शादी में नहीं बुलाया गया था। और जो उनके भैया थे वो गांव में रहते हैं, तो वो गांव से डायरेक्ट यहाँ शादी में आए थे और यहीं से गांव चले गए थे। और उनके जो बच्चे हैं उनको भी नहीं बुलाया गया, उनके आ नहीं सकते थे। आगे इसके बाद जो तमाशे शुरू होंगे, वहाँ की जो बातें हैं वो हम आपसे अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। तीज है तो तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप सबकी तीज बहुत 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 अच्छी हो। और तीज का फर्स्ट तो मैं हमेशा से रहती ही हूँ। शादी के बाद फर्स्ट तीज बहुत मेमोरेबल थी मेरे लिए, बहुत अच्छी थी, मैं बहुत खुश थी। फिर वो फर्स्ट और लास्ट ही थी जब मैं बहुत खुश थी। उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ, बस फिर वो तीज आई नहीं ज़िंदगी में दोबारा। और शादी के बाद ये मेरी तीसरी तीज है, पर हम साथ नहीं हैं। पहली तीज थी मेरी, वो इतनी अच्छी थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं कभी इतना खुश हो पाऊँगी। इतने सारे बुरे टाइम को मतलब जीने के बाद वो टाइम जब मुझे मिला था तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी से इंजॉय किया था। व्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ था मैंने। और लेकिन अभी शादी के बाद ये तीसरी तीज है और हम साथ नहीं हैं। पहली तीज में हम साथ नहीं थे, फिर भी मैं खुश थी कि मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम आए थे मुझसे मिलने के लिए और मिल के जा चुके थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी, बहुत अच्छे से थे मेरे साथ कि ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि दूसरी तीज आते आते तक मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये तीसरी तीज है जिसमें हम साथ नहीं हैं और मुझे लगता नहीं है कि हम कभी फ्यूचर में साथ होंगे। तो उसके लिए मैं दुखी नहीं हूँ। शायद अभी सबको मेरा डिसीजन गलत लग सकता है क्योंकि सबको पूरी सच्चाई नहीं पता है। मुझे लगता है और मेरी फैमिली को भी लगता है कि मेरा डिसीजन सही था वहाँ से आने का। बाकी बातें अगले व्लॉग में, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, इमोशनल हो रही हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक, बाकी बातें अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।